आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है प्योर ईवी, जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी कुछ समय पहले। साथ ही कुछ इंसिडेंट की वजह से भी इसकी काफ़ी बदनामी भी हो गई थी। इस कंपनी के कई तरह के प्रोडक्ट्स है, बाइक्स है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स लो रेंज, हाई रेंज में भी अवेलेबल है और ये लो बजट में आते हैं, इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी हो गए थे। जिससे कि वो कस्टमर इनको खरीदते हैं जिनका बजट कम होता है और वो ये सोचते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में 1.5 लाख तक के बजट में मिलने वाला स्कूटर हमें आधी कीमत में मिलता है, इसलिए वो इसे खरीदते हैं। इस बारे में थोड़ा मैं डिटेल में ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कस्टमर जिनको कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, व्हीकल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, उस व्हीकल में कितना बैटरी पैक लगा हुआ है, कौन सी मोटर लगी है, उसकी कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। उसी तरह के कस्टमर्स जब शोरूम में जाते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें कम बजट में आधी कीमत में हमें व्हीकल मिल रहा है। खरीदने के बाद में वो प्रीमियम सेगमेंट वाली उन व्हीकल से कंपेयर करने लगते हैं, पर ये गलत बात है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने डिसीजन ही गलत ले लिया तो बाद में किसी कंपनी को, उसके प्रोडक्ट को आप बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कम बजट में वो प्रोडक्ट बना है तो उसमें उसकी क्वालिटी भी उतनी ही बजट की होगी। ईवी व्हीकल को सही तरह से चलाने के बारे में भी उनको पता नहीं होता है। मतलब कि अगर ईवी व्हीकल में रीजन मोड दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उससे व्हीकल की लाइफ भी बढ़ती है, साथ ही बैटरी भी चार्ज होती है, हमें कम ब्रेक यूज करना पड़ता है, इसके बारे में भी पता नहीं होता। वो पुराने व्हीकल पेट्रोल व्हीकल की तरह ही उसे रफली यूज करते हैं, जिससे कि उस व्हीकल से उनको उतना आउटपुट नहीं मिलता और वो बाद में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी नहीं है, परफॉर्म नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उस व्हीकल को आप अच्छी तरह समझें, उसके बारे में जानें और सही से चलाएं, तभी आपको अच्छा आउटपुट मिलता है। आप जब भी कोई व्हीकल खरीदें तो पहले से यही जान लें कि आपके जो भी बजट है उसमें आपको क्या चाहिए। शोरूम वाले भी वही बात बताते हैं जो कंपनी डाटा शीट में देती है। उनको तो बस अपना प्रोडक्ट ही बेचना है किसी तरह से। जैसे कि किसी व्हीकल के बारे में बताएंगे ये 100 किलोमीटर चलेगी या 120 किलोमीटर चलेगी, लेकिन कस्टमर ये नहीं जानता कि वो आईडीसी रेंज है या रियल रेंज है, या उसमें लगा बैटरी पैक कितना किलोवाट आवर का है, जिससे कि आपको पता ही नहीं होता कि इसके कितनी रेंज आप निकाल सकते हैं एक्चुअली में। इसीलिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस प्योर ईवी के ई प्लूटो 7G के बारे में, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था और ये लो बजट में आता है, इसलिए इसे काफ़ी पसंद भी किया था। और जहाँ बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके आसपास ये कंपनियों के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से। प्योर ईवी ई प्लूटो 7G के बारे में बताएं तो इस व्हीकल में लगा है BLDC हब मोटर, जिसकी की आउटपुट कैपेसिटी है 1500 वाट तक की, जिससे कि इसका आउटपुट 0 to 40 जाने के लिए 5 सेकंड का समय लेता है। और इसकी ग्रेडेबिलिटी 12 डिग्री की बताई गई है। इसके बैटरी पैक के बारे में कहें तो इसमें लगा है 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। इसे चार्ज करने में लगभग 4 आवर्स का टाइम लगता है, जिससे कि आपको 90 to 120 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है, ऐसा कंपनी कहती है। ये एक रिमूवेबल बैटरी पैक है, जिससे कि आप बाहर निकाल कर चार्ज कर सकते हैं, जो किसी कस्टमर के लिए काफ़ी सुविधाजनक भी हो सकता है। इस व्हीकल का कर्व वेट 68 किलोग्राम का बताया गया है, जिसकी बेरिंग लोडिंग कैपेसिटी 150 kg तक बताई गई है। ये व्हीकल कई तरह के कलर्स में आते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। इस व्हीकल के आगे फ्रंट साइड में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और रियर में डुअल शॉक ऑब्जर्वर दिए गए हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया है और रियर साइड में ड्रम ब्रेक दिया है। इस व्हीकल की प्राइस कंपनी ने 87,000 के आसपास रखी हुई है। अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं है और आप एक ईवी व्हीकल चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं।
ePluto 7G के एक लो वेरिएंट भी आता है जिसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर की बताई है और उसकी रेंज 85 किलोमीटर तक की बताई गई है। उसका बैटरी पैक इससे कम है थोड़ा, जो कि 1.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ है और उसकी कीमत भी 75,000 के आसपास बताई है। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया इसलिए क्षमा चाहता हूँ, पर मैं हमेशा सच बताना चाहता हूँ अपनी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कीजिए। थैंक यू।